नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में मार्केट ने फ्राइडे से लेकर अभी तक गिरावट दिखाई है, तो क्या कल बाउंस बैक आ सकता है या फिर फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो 14,721 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 189 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ है। कह सकते हैं बिल्कुल एंड ऑफ द डे करीब 3 बजे के बाद एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल जो चीज़ लग रही है वो ये है कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो एक जंप देखा गया है, आज फिर से करीब 2.5% उछली हैं। और प्लस साथ ही में जो कोरोना वायरस के न्यू केसेस जो स्पाइक हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से आपने देखा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा गया। और इंदौर वगैरह में भी ये बात हो रही है कि वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन की बातें हो सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट नर्वस है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रही है। अगर हम देखें यहाँ पे देखो, कल हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो था 14,800 का, जहाँ पे कि पुट राइटर एग्रेसिव थे और कॉल राइटर नहीं थे। बट आज के दिन में ये चीज़ चेंज हो गई है। 14,800 पे आपको दिख रहा है कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट 35,000 न्यू ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और टोटल कितना हो गया है 40,485। इट्स मीन कल का सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे पास आज सपोर्ट का काम कर रहा था, वो एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है। अगर हम नीचे बढ़ें तो थोड़ा सा देखें 14,700 पे अभी कॉल राइटर्स नहीं आए हैं, तो इट्स मीन 14,700 होल्ड हो सकता है। बट 14,700 की पुट पे कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है कि ये इसको होल्ड करा सकें। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 14,700 के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगते हैं तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस बढ़ सकती है। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अदरवाइज अगर हम 14,700 के ऊपर टिके रहते हैं तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट 14,700 को होल्ड कर सकता है। इम्पॉर्टेंट रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग जो होगी वो 14,800 के ऊपर टिकने पे ही होगी। तो कल का जो लेवल है इम्पॉर्टेंट वो यही है कि हम 14,800 के ऊपर टिक पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर हम 14,800 के ऊपर निकलते हैं और टिक नहीं पाते हैं तो चांसेस ये हैं कि फिर हम नीचे 14,650 और 14,600 तक भी गिर सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि कॉल राइटर इतने एग्रेसिव होकर नीचे की साइड कॉल राइटिंग करने आए हैं, तो इट्स मीन वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे। और जो सेंटिमेंट है मार्केट का, जो नेगेटिविटी के, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो, ये है निफ्टी का चार्ट। कल के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है 14,650 से लेके 14,600 का। इस लेवल को मार्केट कल टेस्ट कर सकता है। एक्सपायरी का दिन है। अभी तक कंटिन्यूसली मार्केट ने गिरावट दिखाई है। अगर हम डे चार्ट पे देखने की कोशिश करें, ये आप देख सकते हो, हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ तक गिर चुके हैं। ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट ने 2 बार बाउंस ले चुका है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर हम फिर नीचे की तरफ करीब करीब आप कह सकते हो 14,470 की तरफ बढ़ सकते हैं। कल नहीं बढ़ेंगे, कल एक्सपायरी है, लेकिन अगले आने के हमारे जो दिन हैं उनमें ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 14,650 का ही है। अगर ये होल्ड करता है तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? 14,850 14,870 के रेंज तक का देखने को मिल सकता है। तो इसी लेवल पे हमें फोकस करना है। अगर हम मार्केट की गिरावट में देखें तो पूरे दिन एक मार्केट साइडवेज था और करीब करीब कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद ये एक गिरावट देखने को मिली है। आप देख रहे हो 14,850 से निफ्टी सीधा 14,700, ये 2 बजे के बाद गिरा है। तो ये बिल्कुल एंड ऑफ द डे की सेलिंग है। तो हो सकता है कल एक सुबह सुबह खुलते ही आपको एक शार्प सेलिंग दोबारा से देखने को मिले। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मार्केट सुबह सुबह एक 100 से 150 पॉइंट का कट दिखाए और फिर एक सेकेंड हाफ में रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। वॉलेटाइल एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम ट्रेंडिंग में थे, हो सकता है कल का दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी, अगर हम आवली चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी को लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो, एक कह सकते हैं एक 34,000 जो एक सपोर्ट है उसके पास यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 33,600 का होगा। अगर इसको होल्ड कर लेता है तो फिर हम बाउंस बैक दिखा सकते हैं। अराउंड कहाँ तक का बाउंस बैक आ सकता है, इस चीज़ को हम समझें तो करीब करीब आप
34,500 तक का बाउंस बैक आ सकता है। एक्सपायरी किस लेवल पे होगी यहाँ पे अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल लोअर पॉइंट में हैं। कायदे से ये बनता है कि कल अगर हम देखें तो कायदा ये बोलता है कि देखो 4 दिन से हम कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, तो इट्स मीन जो कॉल के प्रीमियम है वो तेज़ी से घट गए हैं, पुट के प्रीमियम तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो अगर हम कॉल राइटर के बिहाफ पे देखें, जो ट्रैप है वो चाहेंगे कि मार्केट बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर आए अराउंड 34,700 34,800 के आसपास का। ठीक है, नीचे जो पुट राइटर्स हैं जो नए फ्रेश ऐड हुए होंगे, जाहिर सी बात है वो भी यही चाहेंगे कि मार्केट बाउंस करे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अभी पुट्स के प्रीमियम ज़्यादा है, जाहिर सी बात है पुट बेचने में ही फ़ायदा है। या फिर जो एट द मनी कॉल है वो बेची जाए। अब एट द मनी कॉल जैसे कि मान लो किसी को 34,300 की कॉल बेचनी है, तो उसके लिए रिस्क क्या है? उसके लिए रिस्क यही है कि मार्केट 4 दिन से गिर रहा है, अगर मार्केट रिकवर हो गया या थोड़ा सा बाउंस बैक कर गया तो वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि बाउंस भी तो इतनी तेज़ी से ही करेगा ना, थोड़ा बहुत करेगा। तो जैसे कि आज आपने देखा, कल मैंने आपको बोला था कि एक रिकवरी के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो आप देखो 34,700 से लेके ये जो रिकवरी आई आप देख रहे हो, इसमें 35,000 ऑलमोस्ट 100 का हाई बना। तो यहाँ से कि 400 पॉइंट की रिकवरी आपको 15 से 20 मिनट में देखने को मिली। तो ऐसी ही रिकवरी ट्रैप करा सकती है। तो नीचे जो पुट राइटर्स होंगे वो और कॉल राइटर इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे, तो इसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि यहाँ पे खुलते ही मार्केट गिर जाए 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट, तो फिर एक रिकवरी के चांसेस बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर मार्केट फर्दर और कितना गिर सकता है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन रहेगा। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। निफ्टी के केस में मैंने आपको बता दिया अराउंड 14,650 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल सीधा सीधा आपका 14,500 ही यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बैंक निफ्टी के केस में भी 34,000 अगर ब्रेक होता है तो 33,600 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, इस चीज़ को क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो यूएस मार्केट फ्लैट ही है, डाउ फ्यूचर। नेस्डेक में करीब 1% की सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि बॉन्ड यील्ड्स जो जंप किए हैं आपको 3% यहाँ पे दिख रही है, तो इसकी वजह से नैस्डैक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो करीब 1% गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है। अब देखेंगे हम कल गैप डाउन खुलते हैं या फ्लैट खुलते हैं या फिर गैप अप खुलते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है कल के दिन में, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। अपना स्टॉप लॉस, अपनी क्वांटिटी साइज को थोड़ा सा कम रख के ट्रेड करिएगा। अदरवाइज़ ना चाहो तो मत ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेड डालने के लिए, तो इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय